अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के करीब होते हैं। गीता का इतना अद्भुत ज्ञान महाभारत की लड़ाई पराये लोगों में नहीं थी, यह भाइयों की लड़ाई थी, एक ही परिवार की लड़ाई थी। और करोड़ों लोग उस लड़ाई में मारे गए, क्योंकि अपना ही अपने का सुख नहीं देख पाया, अपना ही अपने की खुशी से चलता रहा। आपने कभी गौर किया, आप किसी को भी यह कह दोगे कि वो आपके लिए खास है, आप उसे अपना मानते हैं। देखना, आज नहीं तो कल वो आपको चोट जरूर पहुंचाता है। वक्त लगता है, एक दिन में बात समझ नहीं आती, लेकिन एक दिन जरूर समझ आती है कि यहाँ कोई अपना नहीं है। इस शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है कि हम लोगों से नफरत करने लग जाएं या लोगों से गलत व्यवहार करने लग जाएं। इस शिक्षा का यही अर्थ है कि आप लोगों के भरोसे पर मत बैठे रहो, आप किसी से यह उम्मीद लगाकर मत बैठ जाओ कि वो आपका जिंदगी भर साथ देगा, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, सब साथ छोड़ते हैं। आपकी जिंदगी में कई लोग आएंगे और कई लोग जाएंगे। ये जो आप अपने दिल में बिठाकर बैठ जाते हैं, ये मेरा हमेशा साथ देगा। यह बात कभी अपने दिमाग में मत आने देना, हमेशा के लिए वो हमारा शरीर भी हमारे साथ नहीं रहेगा, वह भी एक दिन छूट जाता है। तो आप लोगों से क्या उम्मीद लगाते हो? याद रखना, किसी के साथ अगर बहुत ज्यादा आस लगाओगे, मोह लगाओगे, तो दुख तो सहना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस संसार में सब लोगों से बाहर से चलोगे, ऊपर ऊपर से चलोगे, तो आपको कोई चोट नहीं पहुंचा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर दुख से छूटना चाहते हो तो जो कुछ जिंदगी में आपको ईश्वर ने दिया है, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई जॉब हो या घर हो, आपके पास जो भी कुछ है उसके लिए दिन में 3 बार ईश्वर का धन्यवाद जरूर करें। क्योंकि जो लोग धन्यवाद के भाव में जीते हैं, उनके जीवन से शिकायत का भाव चला जाता है। और जिसे अपने जीवन में किसी से भी कोई भी शिकायत नहीं है, उसके जीवन में दुख टिक ही नहीं सकता है। सिंपल सा गणित है, अगर आपके जीवन में 100% धन्यवाद का भाव है, वो ग्रेटिट्यूड का भाव है, तो शिकायतें और मन की तकलीफें 0% पर रहेगी। लेकिन अगर आपके जीवन में 50% धन्यवाद का भाव है, 50% शिकायत है, तो जीवन में दुख और सुख दोनों आते जाते रहेंगे। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में 100% शिकायत ही शिकायतें हैं और 0% धन्यवाद का भाव है, तो आपका मन हमेशा दुखी रहेगा। आपको पता है कि दुख भी जगह ढूंढता है कि इस इंसान को हर बात से तकलीफ होती है, यह मेरा पक्का ग्राहक है। अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो यह भाई खोलकर मेरा स्वागत करेगा, क्योंकि इसे हर चीज से तकलीफ होती है। याद रखना, जीवन में शिकायतें जितनी ज्यादा होगी, दुख भी उतना ज्यादा होगा। और जिंदगी में जितना धन्यवाद का भाव होगा, ग्रेटिट्यूड का भाव होगा, जीवन उतना ही आनंद से भर जाएगा। ईश्वर को धन्यवाद हम ईश्वर के लिए नहीं करते हैं, हम खुद के लिए करते हैं। हम यह रियलाइज करने के लिए करते हैं कि कई लोगों को वो सब कुछ नहीं मिला, वो ईश्वर ने, प्रकृति ने हमको दिया है। एक व्यक्ति तपती हुई धूप में चला जा रहा था, बहुत गरीब था, पैरों में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थी। ऊपर से तेज धूप बढ़ रही है और गर्मी से उसके पैर जल रहे हैं। वह धूप में चला जा रहा था और ईश्वर से शिकायत कर रहा था, हे ईश्वर, यह तेरा न्याय, मुझे इतना गरीब बनाया है, क्या दिया है तुमने मुझे? इतनी तेज धूप है और मेरे पास पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं है। वह ईश्वर से शिकायत कर ही रहा था, तभी उसके सामने से एक व्यक्ति गुजरा जो जमीन पे घसीट घसीट कर चल रहा था, क्योंकि उसके पास पैर ही नहीं है।
जब उस घसीटते हुए व्यक्ति को उसने देखा तो उसका मन उसी समय धन्यवाद से भर गया कि हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद है कि कम से कम मैं अपने पैरों पे तो चल पा रहा हूँ। इस बेचारे के पास तो पैर भी नहीं है। जीवन में जब भी शिकायत आए ना, तो एक बार उन लोगों पर नजर जरूर डालना जो वो सब हासिल करने में लगे हुए हैं जो ईश्वर ने आपको दिया है। चॉइस आपकी है। अगर आप जिंदगी से शिकायतें करोगे तो दुख आपका साथी बनकर खड़ा हो जाएगा। अगर आप अपनी जिंदगी को ग्रेटिट्यूड से, धन्यवाद से भर दोगे तो आपकी पूरी जिंदगी आनंद से भर जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आप औरों से सम्मान की उम्मीद करते रहोगे तब तक आपका अपमान होता ही रहेगा। जब तक आपको ये इच्छा है कि कोई आपकी कदर करे, तब तक आपकी को कोई कदर नहीं करेगा। सम्मान चाहने वाले का अपमान निश्चित ही होता है। आप कभी गौर करना, किसी इंसान को सम्मान की सबसे ज्यादा लालच होती है, वो इंसान जगह जगह पर खुद को अपमानित महसूस करता है। वो कहते हैं कि शादियों में फूफाजी मोह बना लेते हैं, हर चीज पर खुद को अपमानित महसूस करते हैं, क्योंकि उनके मन में सम्मान पाने की कामना है और वह सम्मान पाने की कामना ही उन्हें जगह जगह पर अपमानित महसूस कराती है। हालांकि कोई उनका कुछ करता नहीं है, लेकिन जब जिस सम्मान को पाने की उम्मीद लगाकर बैठते हैं, उसी की वजह से उन्हें लगता है कि हर जगह हमारा अपमान हो रहा है। कुछ अजीब ही चक्र है, जो लोग सम्मान चाहते हैं उन्हें अपमान मिलता है, जो लोग प्रेम चाहते उन्हें छल मिलता है, जो लोग अच्छा व्यवहार चाहते उन्हें गलत लोग मिल जाते हैं। वास्तविकता में सम्मान चाहने और मांगने की चीज नहीं है, वो आपके कर्मों के अनुसार आपको स्वयं मिलता है। प्रेम मांगने की चीज नहीं है, वो आपके व्यवहार के अनुसार आपको स्वयं मिलेगा। जब आप इन चीजों को मांगने लगते हो, चाहने लगते हो, तो बदले में आपको सारी उल्टी चीजें ही मिलने लगती है। इसलिए जीवन में सम्मान की उम्मीद लोगों से मत रखना, प्रेम की उम्मीद लोगों से मत रखना और अच्छे व्यवहार की उम्मीद भी लोगों से मत रखना। कई लोग कहते हैं कि हम कम से कम इतना तो डिजर्व करते हैं कि सामने वाला से अच्छा व्यवहार करें। सामने वाला आपसे कैसा व्यवहार करेगा, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, वो उसके लिए पूरी तरह से आजाद हैं। वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करें या बुरा व्यवहार करें, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी चीजों को चाहना ही छोड़ दो जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। अच्छा व्यवहार करना हो आपके हाथ में, लोगों को प्रेम लेना हो आपके हाथ में है, लोगों के साथ सम्मान से चलना वो आपके हाथ में है। लेकिन बदले में ये चीजें खुद के लिए चाहना वो आपके हाथ में कभी नहीं हो सकता। लेकिन जिस पल आप सम्मान, प्रेम और अच्छे व्यवहार की चाहना छोड़ देते, तो प्रकृति अपने आप ही आपको ये सब चीजें देना शुरू कर देते हैं। हमेशा के लिए याद रखना एक बात, इस कलयुग में, इस दुनिया में आप जिससे भी हद से ज्यादा दिल लगाओगे तो सबसे ज्यादा दुख भी आपको वही इंसान देगा। आप देखते हैं कि इस दुनिया में दिल की कोई कदर नहीं है, आपने भावनाओं की कोई कदर नहीं है। यहाँ तो बस उस चीज की कदर होती है जहाँ लोगों का मतलब होता है, जहाँ फायदा होता है। आपसे जब तक लोगों को फायदा होता है तब तक ही लोग आपसे मतलब रखते हैं। उसी टाइम लोग आपसे अच्छा चलते हैं। जैसे ही उनका मतलब, उनका स्वार्थ खत्म हो जाता है, उसी वक्त उन लोगों का बात करने का तरीका भी बदल जाता है।